अभी ना चलते चलते मेरे ना दिमाग में एक चीज़ आई कि ये जो E20 का लाया गया है, ये क्या स्कैम है लोगों के साथ, ये क्या चीज़ है? क्योंकि लाया तो ये कह के गया है कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए, ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये सब चीज़ नहीं करेंगे तो बाहर पैसा नहीं जाएगा, ये सब चीज़ कह के उसको लाया गया था और किसानों को फ़ायदा होएगा, ये सब चीज़। अब लेकिन यही सच्चाई है ये मेरे को अच्छे से लग नहीं रहा, क्योंकि मेरे को ना अभी ख्याल आया है एक चीज़ का कि अगर जो ऐसा ही था तो सबसे पहले जो इंटरनल इशू है वो क्यों नहीं फिक्स किए जा रहे। हमारे ना इंटरनल इशू ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे अगर जो मैं भी जैसे ऑफिस जा रहा हूँ, डेली ऑफिस जाता हूँ, आपने देखी होगी मेरी पुरानी वीडियो में भी, और खैर इसमें भी आगे दिखी जाएगा भी कि रोड पे ना काफ़ी ज़्यादा जाम लगा रहता है, कि मतलब जो 1 घंटे का रास्ता होता है ना उसको 1.5 घंटा लग जाता है। तो सोचो आधा घंटा मेरे को उसी रोड पे ज़्यादा पेट्रोल फ्यूल लगाना पड़ रहा है, वो खड़े खड़े में ही। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही जगह खड़ी रहेगी और मैं उसे बंद कर दूंगा तो आधा घंटा बच जाएगा। वो बार बार हल्का 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 जाम में चल चल के वो पेट्रोल इतना ज़्यादा वेस्ट होता है। तो अगर जो पेट्रोल ही बचाना था तो सबसे पहले तो हमारे को ये नहीं करना चाहिए था कि जाम वगैरह क्लियर किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से ना लोगों का इतना ज़्यादा पेट्रोल फ्यूल वगैरह इतना ज़्यादा वेस्ट होता है। और उसकी वजह से ना आप देखते होंगे कि जब भी ट्रैफिक में फंस जाते हो तो उसकी माइलेज भी कितनी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरी जो स्कूटी की माइलेज है ना, कंपनी जो क्लेम करती है वो 70 क्लेम करती है, लेकिन वो E20 का पेट्रोल में करती है बिना पेट्रोल का करती है ये नहीं पता। जहाँ तक कि मेरे को पता है वो बिना E20 के पेट्रोल में क्लेम करती है 70। और अभी ये माइलेज पता है कितनी दे रही है? अभी ये देख लो 48.4 माइलेज दे रही है। हालांकि ये 50-55 तक गई हुई है, लेकिन 70 और 55 फिर भी कितना डिफरेंस है। और अभी जैसे ना इसको चलाते चलाते काफ़ी टाइम हो गया, इसको सर्विस के लिए ना अभी इसकी सर्विस आने वाली है। 6500 किलोमीटर चल चुकी है। और अभी इसमें मेरे को दिक्कत क्या लग रही है कि हमारी दिल्ली में ना पोल्यूशन इतना ज़्यादा है ना कि ना इसका जो एयर फिल्टर है वो चोक हो गया है, क्योंकि ना अभी स्कूटी काफ़ी ज़्यादा टाइट सी चल रही है। और ये सब चीज़ें तभी होती है जब आपका एयर फिल्टर वगैरह चोक हो जाए। तो अब क्या होगा कि एयर फिल्टर का और खर्चा आ गया। वैसे तो इसका एयर फिल्टर ना 10,000 किलोमीटर के करीब चेंज होता है, लेकिन अभी देखो ये आधा ही चला है उसका, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मान लो चलो, उस उतने पे ही ना अब इसका एयर फिल्टर चेंज होगा। तो कहीं ना आप लोगों का खर्चा बढ़ रहा है, मतलब हमारा ही खुद का खर्चा बढ़ रहा है जो टैक्स पेयर है। जबकि होना क्या चाहिए था, रोड पे भाई कम भीड़ होनी चाहिए थी। अभी देखो ये वाली रोड देख के जज मत करना, क्योंकि मैं हो चुका हूँ लेट। अभी टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं, 10:46 हो रहा है, और फिर भी आगे आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी। तो यही सब चीज़ देख के ना मेरे को लगा कि भाई ये E20 वाला कभी कुछ अलग ही तो नहीं चल रहा। और जब इथेनॉल मिलाया जा रहा है उसके बाद बोला था कि जब इथेनॉल स्टार्ट होएगा ना, E20 वगैरह पेट्रोल स्टार्ट होएगा तो पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। और ऐसा तो भाई बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पेट्रोल के पैसे हमें पूरे देने पड़ रहे हैं, और माइलेज आपकी वो कम हो गई है, मेंटेनेंस आपकी वो ज़्यादा बढ़ गई है, ट्रैफिक जो आपको रोड पे मिलता है वो तो खैर मिलता ही है। जबकि सोल्यूशन ये होना चाहिए था कि ट्रैफिक को कम किया जाए ताकि लोगों का पेट्रोल कम लगे। लेकिन हुआ क्या है उसका उल्टा, कि लोगों के ऊपर ही बर्डन डाल दिया गया है कि आपको पेट्रोल मिलावटी भी मिलेगा और भीड़ भी मिलेगी और पेट्रोल भी आपको सेम रेट पे मिलेगा। तो यार यही सब चीज़ों को देख देख के लगता है कि भाई हमारा ना देश में कुछ ज़्यादा ही गंदे वाला कट रहा है, कि टैक्स देना पड़ रहा है इतना ज़्यादा और मिल क्या रहा है आपको? ना हवा साफ, ना पानी साफ, ना पेट्रोल साफ पूरा उसमें भी मिलावटी, हवा में भी मिलावट है, पानी में भी मिलावट है, पेट्रोल में भी मिलावट है, और अब डीजल की मिलावट स्टार्ट होने वाली है कुछ टाइम में। वरना देखो एक बार को मैं मान भी लूँ, चलो ठीक है अच्छा आइडिया है कि E20 मिलाया जा रहा है, लेकिन कम से कम जो बोला गया था खुद से ही सरकार ने बोला था, नितिन गडकरी जी ने खुद ही बोला था कि पेट्रोल का प्राइस भाई काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अब बोला तो उन्होंने 15-20 था, हालांकि इतना तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम 15-20 रुपए कम तो हो जाए। या चलो अगर जो 20% पेट्रोल कम हो रहा है तो उसमें से 15% ही कम हो जाए, लेकिन पेट्रोल का प्राइस तो उतना ही है। मेरी जो R15 थी ना भाई वो इसी वजह से खराब हो गई है, अब वो घर पे खड़ी हुई है, यूज भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसी वजह से। वरना जब तक ये E20 वाली दिक्कत आई नहीं थी ना भाई, मैं उसे कहाँ नहीं लेके गया, मैं पहाड़ों में भी ले गया, एकदम बढ़िया चलती थी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। लेकिन जब से मैंने E20 उसमें डालवाना स्टार्ट किया ना, और ये भी मेरे को बाद में नोटिस हुआ चीजें कि ये खराब हो क्यों रही है, क्योंकि सर्विस वगैरह तो मैं एकदम टाइम पे कराता हूँ, हर चीज़ों की सर्विस वगैरह के लिए तो कभी दिक्कत होती ही नहीं थी। मैं उसमें सबसे महंगे वाला सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाता था मोटूल का, तो मतलब हर चीज में ना उसको मैं बेस्ट रखता था। लेकिन फिर भी उसके मिसिंग वगैरह जब वो धीरे धीरे प्रॉब्लम आई ना, मेरे को लगा कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट होगा, फिर मैंने सब चीज चेक कराई
क्योंकि उसका मीटर बंद हो रखा था पहले ही। उसका मीटर बंद हो गया था तो मेरे को लगा अब एक और कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट होगा तो इस वजह से शायद हो रही है, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि भाई वो खराब हुई क्यों है। फिर जाके मैंने ये स्कूटी ली है। ये वाले में जाम की बातें कर रहा था कि अगर जो आपको E20 लाना था कि बाहर से इम्पोर्ट कम करना है और अपने देश के पैसे बचाने हैं, फ्यूल कम करना है, थोड़ा सा बाहर से इम्पोर्ट करना, तो भाई सबसे पहले आपको ये जाम ठीक करना चाहिए था, क्योंकि इस जाम में सबसे ज्यादा लोगों का पेट्रोल लगता है, लोगों की पूरी माइलेज बिगड़ जाती है खड़े खड़े। अब देख लो सबकी गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट है और अभी मैं लेट हो गया हूँ इसलिए वो यहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ है, वरना ये धोलकुआ से मिलना स्टार्ट होता है और आपका एम्बियंस तक मिलता है। ये देखो वो वाले इशू है जिनके ऊपर ना ज्यादातर कोई बात ही नहीं करता। ये देखो पूरा जाम लगा हुआ है। अब कितनी हजार गाड़ियां होगी रोड पे और कितना सारा पेट्रोल वेस्ट हो रहा होगा इस जाम में, ये सोचो। लेकिन सरकार को क्या है भाई, इससे भी फायदा ही है, क्योंकि तुम जितना पेट्रोल यूज करोगे उनका तो उतना ही टैक्स बढ़ रहा है और वो आपका पैसा चला जाएगा भाई फिर फ्रीबीज और पोस्टर बैनर्स में। देखो मैं ना कोई बीजेपी का हेटर वगैरह नहीं हूँ, बल्कि काफी ज्यादा सपोर्टर हूँ। मेरी आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, पूरी मैं तारीफ करता हूँ, स्पेशली योगी जी का तो प्रॉपर फैन हूँ। बाकी बस मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि ना कई बार क्या होता है जो नीचे तक होती है ना बात, वो अपना काम सही से नहीं कर रहे होते। जो छोटे लेवल वाले लोग होते हैं ना, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है ये सब चीज करने की, तो कई बार होता है वो लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे होते और हम लोग क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट बड़े लोगों को, जैसे नितिन, मैं भी बहुत बात कर रहा हूँ तो नितिन गडकरी वगैरह, जबकि हालांकि वो पेट्रोलियम मिनिस्टर भी नहीं है। लेकिन अभी मैंने बात क्यों करी, क्योंकि E20 को सबसे ज्यादा सपोर्ट वही करते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि वो लोगों को एक्चुअल में सच्चाई पता ही नहीं होती कि रोड पे क्या चल रहा है। तो भाई बस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि सच्चाई भाई उन्हें भी पता चले और शायद जब तक उनके पास तक ये बातें आए तो ये चीजें ठीक करवाए वो। जय हो शिव जी महाराज की। क्योंकि अभी ना पिछले साल GST के रेट भाई कम हुए थे और वो बस इसीलिए कम हुए थे क्योंकि लोगों ने ना भाई इंटरनेट पे ना बवाल मचा दिया था GST के रेटों पे। वीडियो बना के अगर जो नहीं बनाते तो भाई होते भी नहीं कम। मैंने भी उन सब चीजों के ऊपर वीडियो डाली थी और मिलियंस में व्यूज गए थे, तो वो वाला ना एक ट्रेंड आ गया था। तो इस वजह से वो सब चीजें तो कम हुई, गाड़ियों के भी कम हुए, काफी सारा कम हुए, मतलब टैक्सेस ना, लेकिन फैसिलिटी के हिसाब से अभी भी वो भी ज्यादा ही है। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि भाई बोलो, जो चीज गलत लगे बोलो। आप देखो अपने ना गवर्नमेंट के एनिमी नहीं हो, अगर जो आप सही बोल रहे हो तो हो सकता है सरकार आपका भला करना चाहती है तो आपकी आवाज सुनेगी और करेगी सही, और उसकी नीयत अच्छी है तो भाई वो नीतियां भी अच्छी लेके आएगी। क्योंकि ये एयर पोल्यूशन वगैरह, ये ट्रैफिक कोई सीजनल चीजें नहीं है। दिल्ली में तो ऐसा होता है कि हर सीजन में एक अलग अलग दिक्कत होती है। बारिश का टाइम आएगा तो भाई लोगों की सड़कें जाम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि पूरा पानी भरा रहता है। सर्दी आ जाएगी तो फॉग की वजह से पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो निकल ही नहीं पाता दिल्ली से बाहर। गर्मी आएगी तो गर्मी ऐसी आएगी भाई जला के राख कर देगी आपको। वो ये एनवायरमेंट की भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और उस पर ध्यान देना चाहिए भी, ना कि अरावली कटवाने की तरफ ध्यान दिया जाओ। इसीलिए देख के लगा कि भाई एक तो इतना ज्यादा पैसा दिया जा रहा है टैक्स वगैरह, ठीक है, ऊपर से पेट्रोल का अलग से दिया जा रहा है इतना ज्यादा, और मिल क्या रहा है रोड पे हमें, ये देख लो आप सामने, आपके कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है। और ये डेली का हाल है ऑफिस आने जाने वालों का। और जो कुछ नहीं कर रहे उनके लिए तो फ्रीबीज आ जाती है, लेकिन जो भाई टैक्स पेयर है, मेन टैक्स पेयर है जो देश का अपनी सैलरी से टैक्स दे रहा है, उनके लिए ना भाई रोड तक खाली नहीं मिलती। और अभी ना देखो वहाँ पर देखो सामने एक चीज और दिखाता हूँ, वो हमारे नेता लोगों की है। देखो इधर ना साइडों में, अगर जो आप देख पा रहे हो इधर तो बहुत ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है, और इधर की साइड देखो ये ना फूल पड़े हुए हैं बीच में, और काफी दिन हो गए तब से पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना स्टेज लगी थी और कोई नेतागण आए थे, मेरे को नहीं पता कौन था वो, लेकिन कोई तो आया था, उसके लिए भाई फूल बरसाए गए, आज तक साफ नहीं हुए। यहाँ पे ना चाय के कप वगैरह पड़े हैं, क्योंकि उस दिन ना चाय वगैरह पिलाई गई होगी लोगों को, तो वो चाय के कप तक साफ नहीं हुए। तो भाई साफ सफाई के ऊपर ना हमारे नेताओं का ये हाल है, सरकार का बेसिकली ये हाल है, तो और बाकी का तो लोगों को सिविक सेंस हम क्या ही सिखाएंगे, क्योंकि जब सरकार में खुद में ही नहीं होगी। तो ये आपके सामने ही है सब चीजें, और ये काफी दिन का पड़ा हुआ है फूल वगैरह, मेरी पुरानी वीडियो में भी देख सकते हो आप, 4-5 दिन हो गए शायद। मैंने कहा था ना, देखो महिपालपुर से आपका पूरा का पूरा एम्बियंस तक जाम मिलेगा, और महिपालपुर से भी इसलिए मिला है क्योंकि मैं हो गया हूँ लेट, और अगर जो टाइम से आता ना सुबह, तो भाई पीछे ये समझ लो धोलकुआ के पास स्टार्ट होता जाम, और यहीं तक अभी जाम में ही चल रहा होता मैं। और ऐसा नहीं है भाई ये काम जाम वगैरह ना कम होने वाला है, तो वो तो आप भूल जाओ, जाम तो नहीं कम होएगा। अभी और लोग भी जॉब वॉब करना स्टार्ट करेंगे
और यहाँ तक कि और बिल्डिंगें भी बन रही है अभी गुड़गांव में। तो जब लोग आएंगे तो रोड पे और भी ज़्यादा जाम ही बढ़ेगा, क्योंकि अब से 5 साल पहले की बात करूँ तो भाई इतना जाम नहीं होता था। मैं 5 साल पहले भी इसी रोड से निकलता था और अभी भी इसी रोड से निकल रहा हूँ, तो इतना जाम बिल्कुल भी नहीं होता था। ये देखो, जब मैं कह रहा था ना नई नई बिल्डिंगें बन रही है, एक यहाँ पे बन रही है नई बिल्डिंग और काफ़ी सारी आगे भी बन रही है मेरे राइट हैंड साइड में, उद्योग विहार के साइड बेसिकली। तो ट्रैफिक तो भाई भूल जाओ आप, कम होएगा, लेकिन ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए सरकार क्या कर रही है, उनके प्लानिंग क्या है, ये नहीं पता। क्योंकि जब ट्रैफिक ही कम नहीं होगा तो आपका पेट्रोल यूज़ कहाँ से कम हो जाएगा। और ट्रैफिक को देखते हुए भाई मेरे को कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सरकार चाहती भी नहीं है कि पेट्रोल का यूज़ कम होए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ही टैक्स, अलग ही लेवल पे टैक्स मिलता है उनको। बाकी यार यही सब चीज़ था, मेरे मन में ख्याल आया तो मैंने बता दिया। अब बताना कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि मैं देखो किसी भी चीज़ का ऐसे दावा नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ना वो सब चीज़ें बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ों की बैक स्टोरी बिल्कुल ही अलग हो जो कि हमें नहीं पता हो, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो जो अभी सामने दिख रहा है ना, मैंने उसी चीज़ के ऊपर बात करी है, तो उस बेसिस पे बताना भाई। बाकी गड्ढों वगैरह की तो बात छोड़ ही दो। तो यार यही सब चीज़ थी वीडियो में कि टैक्स पेयर से ना भाई टैक्स तो खूब लिया जा रहा है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। और जब वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाइप का बटन आ रहा होगा भाई, हाइप कर देना वीडियो को। बाय बाय।